हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था। सेल्फ इंडक्शन के फिनोमेना में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। अब आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इतना आप सब लोगों के भेजे में आता है कि व्हेनेवर there is a change in current in the coil, then an induced EMF or induced current is produced inside the coil itself. This phenomena is called self induction. और लगे हाथ मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन भी समझा दिया था, याद है आपको? Whenever there is a change in current in the primary coil, then an induced EMF is produced inside the secondary coil, which is placed nearby the first coil. This phenomena is called self induction. Sorry, mutual induction. I'm sorry. Clear है? समझ में आ रही है बात? ये सारी बातें हम लोगों को क्लियर है। अब आगे पट्टा मुझसे बोल रहा है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। किसी जगह सेल्फ इंडक्टेंस लिखा हो या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लिखा हो, दोनों के मतलब सेम है। ठीक है महेंद्र भैया, क्लियर है? चलो तो शुरुआत करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तैयार है हम लोग? मुझे एक बात बताओ, जिका है कोयल है, जिका है का जब बैटरी तक क्या करेंगे, करंट की वैल्यू में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? करंट की वैल्यू में चेंज होगा तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ से पहले क्या होता है? हाँ जोर से बोलो। हवासी क्यों निकल जाते हैं? करंट की वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। अगर मैं चाह रहा हूं कि जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा हो, तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा। अगर मैं चाह रहा हूं कि जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा हो, तो ऐसा होगा जब करंट की वैल्यू में चेंज ज्यादा से ज्यादा हो। बोलो भैया, अगर करंट की वैल्यू में चेंज मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? यानी करंट की वैल्यू में चेंज जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ का जाको मतलब तो जे एगो नहीं एगो का एगो 5 प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं तो मुझे करंट में चेंज ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मैंने सुना है जब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है, ये बताया था ना आपको बबुआ, तो ये मैंने प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आ गया। हियर एल इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे? कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं इसे? 4 बार बोलो। बस ठीक है, या तो हम इसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्या बोलते हैं? ठीक है, आप महान हैं। सीन क्लियर है? आइए नीचे ले आऊंगो तो L बराबर का है जागो हाँ ये कौन आई, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला आ गया। चाहे ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, एक ही बात है। फाई बराबर लाई, फाई लाई, क्लियर? फाई बराबर हाँ लाई, या आई को नीचे ले आऊंगा तो L बराबर फाई ये कौन आई। क्यों जा मैं फाई का है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। आई कौन? करंट का यूनिट पका। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है तो क्या बोलोगे? वेबर पर एम्पियर। याद करोगे? फॉर्मूले से निकाल लो ये। इसका दूसरा यूनिट जो होता है वो आपको याद ही करना पड़ेगा एंड दैट इज हेनरी। क्या है? हेनरी को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं? ठीक है, सीन क्लियर है सभी को? लिसन एवरीवन, किसी ने मुझसे पूछा कि कहे फलाने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो फलाने का कहेंगे, ध्यान से सुने। यानी मुझसे L की डेफिनेशन पूछ रहा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो लिसन एवरीवन, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए हम चीज़ों को क्या मान लिया करते हैं? 1 1। जान तो
जहां मैं का या 1 मान लूं, I बराबर 1 एम्पियर रख दूं तो L बराबर 5। समझ में आई? ये कौन है? 4 बेर बोलवाओ तो मुंह में बोलना फूट रहे हैं। इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक होता है? कॉइल से या सर्किट से, कुछ भी बोल दो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil when 1 ampere current is passed through it। यानी कहने का तात्पर्य है जब किसी कॉइल से या जब किसी सर्किट से 1 एम्पियर का करंट पास होता है तो उस कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अगेन आई रिपीट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। 1 एम्पियर करंट को मैं यूनिट करंट बोल सकता कि नहीं बोल सकता? बोल सकता। क्लियर? तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट या व्हेन यूनिट एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। सीन क्लियर है? कहा हुआ कोई परेशानी? आपके नोट्सों में ये सब रामायण लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन लिखी होगी 2 लाइन की। भैया पूछेंगे चटकांगो, पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सुन लो, अभी खत्म नहीं हुआ, कोई खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। क्लियर है? जानना क्लियर है? सोच लियो। इसमें डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ भी दी होगी बीच में, देखो जरा। लिसन, दोनों बता रहा हूं, दोनों देख ले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? यहां तक नजारा क्लियर है? मुझे तुमसे चार आने की उम्मीद ना ने, लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पूछे तो इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो 2 लाइन में डेफिनेशन लिखी है वो बोल देना। सीन क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आता है? कैसे आया बोलो? एक बार फिर से बोल रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। क्लियर? हो सकता है आपके नोट्सों में यहां पर ऐसे लिखा हो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकली से टेंशन न ले, अब यार समझ में आ जाएगा आपको न्यूमेरिकली होता क्या है। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं फिलहाल। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की ये डेफिनेशन मैंने दे दी। अगर उसने पूछा कि भैया डेफिनेशन तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे सेकंड लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे सेकंड लॉ, हाँ, तो फैराडे सेकंड लॉ के आधार पर अगर वो हमसे डेफिनेशन पूछेगा तो हमें उसे बतानी पड़ेगी। तो हम बताएं? तो गौर से देखिएगा सभी लोग। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, क्या है फैराडे सेकंड लॉ भैया? मैंने बचपन में सुना था, आपने भी सुना है क्या? क्यों? एक बात बताओ, ये फाई बराबर क्या होता है? बोलो ना, बर्रो तुम पे। फाई बराबर एल आई। कई जामे एल का हो जी एल में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो समझ गो काय की जगह आओ तो, यानी एल इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को आप लोग बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सही बोल रहा हूं ना? है ना? तो एल यहां पर क्या है? हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंटों के साथ क्या किया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। तो क्या बाहर निकाल रहा हूं? तो एल बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। सीन क्लियर है भैया? फॉर्मूला घोंट के पी जाना। क्लियर है? ई बराबर लड़ी थी, क्या? ई बराबर लड़ी थी, तो याद हो, चूतिया पंथी है पर शायद काम हो जाए। क्लियर? तो ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। फॉर्मूला याद रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? अब मोते का एक बात बताओ, इतने तुम पढ़ लिख गए, तो जब मैंने ये फॉर्मूला वगैरह आपको समझाया था तो मैंने कुछ कही थी ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें ले दे के 2 ही बातें होती हैं, ये तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है ना। अब अगर मान के चलो डायरेक्शन में हटा दूं तो इसका मतलब मैं काय की बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो? न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब अच्छी बात है, गौर से देखिएगा। मुझसे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ के आधार पर ये रिलेशन आ गया। अब मुझे कह रहा हूं मैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन बताऊं, यानी एल की डेफिनेशन बताऊं, तो मैं बताऊं तो डेफिनेशन बनाने के लिए अपन चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। तो डी आई अपॉन डी टी की जगह मैंने टांग दिया यहाँ पर कितना 1, आई करंट है तो एम्पियर, टी टाइम है तो सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड।
है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे ये क्या, इसे लैंग्वेज के फॉर्म में क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस? चेंज इन करंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट? हाँ, किसी ने बोला था चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन बोला था ये? हाँ, वेरी गुड, शाबाश अंकित, क्लियर है। चाहे जैसे बोल दो, बात एक की है। ओके, तो चूंकि यहाँ पर टाइम का डिवाइड हो रहा है इसलिए मैं इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोलूँ। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है? 1 एम्पियर पर सेकेंड, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है यहाँ पे? ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ऐसे बोल सकता हूँ ना? क्या बोल सकता हूँ? अच्छा, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर 1 रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? E बराबर, जोर से बोलो, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं माइनस उड़ा दूं तो इसका मतलब मैं जो भी बात कर रहा हूं वो न्यूमेरिकली है। कौन सी कली? न्यूमेरिकली। सीन क्लियर है सभी को? यानी माइनस हट जाता है तो इसका मतलब मैं माइनस हट गया यानी डायरेक्शन हट गई, और डायरेक्शन हट गई इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड बचा, यानी मैं जो भी बात कर रहा हूं वो न्यूमेरिकली कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। तो गौर से सुनिएगा, यहां भी हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, यहां पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। क्लियर? ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल is numerically equal to the induced EMF produced inside the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second। नहीं, यही बात समझ। Again I repeat, coefficient of self induction is numerically equal to the induced EMF produced inside the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second, or you can say when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second, then the induced EMF produced inside the coil is numerically equal to the coefficient of self induction। चाहे जैसे बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है? कोई दिक्कत? या ऐसे भी बोल सकते हो, when 1 ampere current is passed up to the 1 second, then the induced EMF produced inside the coil is numerically equal to the coefficient of self induction। सब एक ही बात है। कहानी समझ में आ रही है? तो एक बार लास्टली फिर से बोल रहा हूँ मैं, coefficient of self induction is numerically equal to the induced EMF produced inside the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second। समझ में आ रही है बात? इसके बाद भी आपके नोट्सों में इन्वर्टेड कोमा में डेफिनेशन लिखी होगी 1-2 लाइन की। ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन सुनूंगा और चटकाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। 2 से 3 मिनट का समय आपके पास। इस चैप्टर के लिए आपको बता दूं, स्पेशली इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करना आप लोग, ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करना, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? ओके, चैप्टर में स्टार्टिंग में ही लिख लेना न्यूमेरिकल, और फॉर्मूले बिल्कुल टकाटक याद होने चाहिए। फाई बराबर लाई और ई बराबर लड़ी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। गांव वालों, मुझसे इसके बाद वो पूछ रहा है एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो देखें भैया सेल्फ इंडक्टेंस की कौन कौन सी यूनिट होती है। लिसन एवरीवन, एल बराबर पाई अपॉन आई, तो हवाले ही बताओ तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, आई करंट है एम्पियर। बोलो भैया। दूसरी यूनिट हेनरी, ये तो अपन निकाल सकते हैं लेकिन ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? इसके अलावा तीसरी यूनिट इसकी होती है वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। इसको भी याद मत करना, अपन निकाल सकते हैं। कैसे आई है ये वाली बता देता हूं आपको। बचपन में अपन ने पढ़ा था ई बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी। ई क्या है यहाँ पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। ईएमएफ वोल्टेज होता है। बोलो जानते नहीं जानते? ये हो गया वोल्ट। डीटी को है टाइम की यूनिट, तो जहाँ सेकंड है जालंग पहुंचा दूं, सेकंड इज इक्वल टू माइनस, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। माइनस की भी कोई यूनिट होती है क्या? नहीं, शायद हो तो एल भैंसों की, डी आई की, डी आई करंट है, करंट की यूनिट या एम्पियर है। कहाँ ले जाऊं? देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। क्लियर है? नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपको समझ में आया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की कौन कौन सी यूनिट होती हैं, कैसे आई? समझ में आती है बात? याद कौन सी वाली करोगे? हेनरी। ये चकाचक है, साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है। क्लियर है? तो फटाफट देख लो यूनिट। गांव वालों,
इसके बाद वो हमसे बोल रहा है डिफाइन 1 हेनरी, यानी पट्टा हमसे क्या चाहिए, 1 हेनरी की डेफिनेशन मांग रहा है। मारो न मारो, क्या मैंने हवाले ही पढ़ी थी जो बेमतलब में मिटाते, वेबर पर एम्पियर, दूसरा हेनरी, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। मुझे जो कह रहा हूँ मैं एल बराबर 1 हेनरी, 1 हेनरी की डेफिनेशन बताऊं, यानी मुझे एल बराबर 1 लानो है। एल बराबर 1 लाने के लिए क्या करूं, आई बराबर 1 एम्पियर, फाई बराबर 1 वेबर, जो दो वैल्यू उठा के जा मैं दस देंगे, 1 वेबर अपॉन 1 अपॉन 1 वेबर अपॉन एम्पियर हेनरी। तो 1 हेनरी कैसे आओ, जब अपन ने ये कर्म करे, ऐसे का कर्म करते हैं अपन ने, मैं नहीं बताऊं, समझ गए, मैं नहीं बताऊं। आज मैंने आप लोगों को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया, अब ये आपकी ड्यूटी है, आप मुझे जवाब देंगे। लिसन, थीम समझ लो क्या है, सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है, करंट की वैल्यू में चेंज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, करंट की वैल्यू में चेंज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स में इतना, बोलो किसी कॉइल में इतना नहीं है, ये रिवाज है, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने आपको 1 से 2 मिनट का समय दिया, आपकी ईमानदारी आपके साथ बेटा नोट्सों में मत देखना, ठीक है, और मेक योर ओन डेफिनेशन, क्लियर। फिर मैं उसे सुनूंगा और क्लैरिफाई करूंगा सही है या गलत है, ओके। दिस इज योर टास्क, क्योंकि मैंने इतना सिखा दिया आपको, अब आप इस लायक हैं कि डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। थीम क्या है, कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करते थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था, यानी पहले करंट फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। सीन क्लियर है, चलो पढ़ो, बना खुद से, पढ़ने आने बनानी है डेफिनेशन, बना खुद। तो देखते हैं हम लोग, ये चीज मुझसे साफ चीख के कह रही है कि किसी कॉइल से आप 1 एम्पियर का करंट पास करने पर यदि उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर है तो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगा। इफ ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट थ्रू द कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट is 1 Weber, then the self inductance of the coil will be 1 Henry. सीन क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है। मैं आऊंगा, क्लियर है, समझ में आ रही है बात सभी को। फिर से लास्ट टाइम बोल रहा हूं, if on passing 1 ampere current through the coil the magnetic flux linked with it is 1 Weber, then the coefficient of self induction will be 1 Henry. सीन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। अगर कोई पूछे फैराडे सेकंड लॉ के आधार पे बताओ, तो फैराडे सेकंड लॉ के बेसिस पे भी बता सकते हैं, लिखिएगा इसमें फैराडे सेकंड लॉ के बेसिस पे भी सब लिखो है। अपन ने फैराडे सेकंड लॉ यही तो पढ़ा, तो प्रूव कर के ई बराबर लड़ी थी, पढ़ी थी, ठीक है। मुझे एल बराबर 1 लानो है, तो करो भैया, डी आई अपॉन डी टी कितने देता हूँ, 1 एम्पियर पर सेकेंड, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड, ई एम एफ कितने देता हूँ 1 वोल्ट, तो कितने का आ जाएगा 1 बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी की जगह भी 1, तो एल बराबर कितने का आ जाएगी -1, माइनस जालन ट्रांसफर कर दो, बुरा लग रहा है, रहने दो, कहीं कहीं में फैल गए होंगे। एल का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, एल 1 या टेबल तो आता होगा ना सारे अल्फाबेट्स के, शाबाश। माइनस अगर हटा दूं तो कौन सी कली, क्लियर था, एल बराबर 1 हेनरी, माइनस हटा दिया, इसका मतलब न्यूमेरिकली। चलो भैया बोलो, क्या बोलेंगे, इफ क्या, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल इज 1 वोल्ट, देन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 1 हेनरी। समझ में आ रही है बात, सीन क्लियर है। यानी कुल मिला के फिर से बोल रहा हूं, if the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second and the induced EMF produced in the coil is 1 volt, then the coefficient of self induction is numerically equal to the 1 Henry। कहानी समझ में आ रही है। दोनों डेफिनेशन पूछूंगा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होगी, यहाँ पर ये वाली भी लिखी होगी, ऐसे ये वाली भी लिखी होगी, पूछूंगा और अनुमान बनाऊंगा, कसम गंगा मैया की। ओके, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।